बहुत ही अहम रक्षा समझौते को मंजूर किया है। भारत और रूस के बीच इस अहम समझौते का नाम जो है वो RELOS होगा, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड एग्रीमेंट। इस समझौते से पहले रूस की संसद ने इसे मंजूरी दी है और इस समझौते के मुताबिक भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ वहाँ युद्धाभ्यास को लेकर लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसे कि ईंधन भरने और आपदा प्रबंधन के लिए उन हवाई अड्डों का इस्तेमाल भी शामिल है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति का भारत दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इससे ठीक पहले इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आई है, सबसे बड़ी खबर आई है। एक अहम रक्षा समझौते को मंजूरी दी गई है रूस की संसद की तरफ से। भारत और रूस के बीच इस समझौते का नाम है RELOS, तो रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। इस समझौते से पहले रूस की संसद ने इसे मंजूरी दी है और इस समझौते के मुताबिक भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगे। वहां पर युद्धाभ्यास से लेकर के लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट हैं, जैसे कि ईंधन भरने, आपदा प्रबंधन के लिए अड्डों का इस्तेमाल इसमें शामिल है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनकी सुरक्षा परतें सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि कई बार महसूस भी नहीं होती हैं। भारत दौरे से पहले उनकी सुरक्षा टीमें दिल्ली में उतर चुकी हैं। राजधानी अभी से हाई सिक्योरिटी मोड पर चल रही है। हम आपको दिखाएंगे पुतिन की सुरक्षा प्रणाली की अंदरूनी तस्वीरें जो आधुनिक तकनीक और अदृश्य घेरों से मिलकर के बनी है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे जटिल सुरक्षा घेरा, पुतिन के सुरक्षा घेरे का रहस्यमय दस्ता। खामोशी में छिपी रूस की सुरक्षा शक्ति। पुतिन की सुरक्षा का अदृश्य कमांड नेटवर्क। रूस में राष्ट्रपति की सुरक्षा सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमय सिस्टम में गिनी जाती है। इस तंत्र की रीढ़ है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FPS। जिसके भीतर मौजूद एलीट SBP यूनिट पुतिन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। ये सुरक्षा मॉडल दो हिस्सों में बटा होता है, एक वो जो लोगों को दिखता है और दूसरा वो जो किसी को दिखाई नहीं देता। इन्हीं अदृश्य परतों में असली ताकत छिपी होती है, जहां स्नाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और सर्वेलांस टीमें लगातार एक्टिव रहती हैं। दिल्ली में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है। रूसी टीमें लगातार उन सभी रूट्स की मैपिंग कर रही हैं जिनसे पुतिन की मूवमेंट होनी है। भारतीय एजेंसियां भी उनके निर्देशों के मुताबिक मॉक ड्रिल को कर रही हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं वहां पहले एडवांस टीम भेजी जाती है जो इलाके की हर संवेदनशील परत को स्कैन करती है। इमारतों की ऊंचाई से लेकर भीड़ की प्रकृति तक हर एलिमेंट का जोखिम समझा जाता है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने दिखने वाले बॉडीगार्ड केवल पहली लेयर होते हैं। असली सुरक्षा दूर तैनात स्नाइपर्स, आर्म्ड सपोर्ट टीम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र के बीच फैली रहती है। पुतिन का काफिला भी अत्याधुनिक होता है जो अचानक दिशा बदल सकता है और खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षा कवच बन जाता है। ये पूरा सिस्टम एक सैन्य ऑपरेशन की तरह काम करता है। पुतिन की मूवमेंट और लोकेशन अक्सर आखिरी समय तक गुप्त रखी जाती हैं। इसका मकसद किसी भी योजनाबद्ध खतरे को समय रहते रोकना और विरोधी को भ्रमित करना होता है।
इस सुरक्षा ढांचे की सबसे खास बात इसकी इनविजिबल लेयर्स हैं। इन्हीं में छिपे होते हैं कमांड यूनिट्स, जो खतरे की स्थिति में पल भर में कंट्रोल संभाल लेते हैं। डिकॉय काफिले असली वाहन की दिशा को छिपाते हैं और सिग्नल जैमिंग सिस्टम किसी भी रिमोट एक्टिवेटेड हमले को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये पूरा सुरक्षा तंत्र एक ही संदेश देता है कि रूस अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। पुतिन की सुरक्षा सिर्फ औपचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि वही ढाल है जिसे रूस अपनी ताकत और अपनी सोच का हिस्सा मानता है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा देश की शक्ति, उसकी तैयारी और उसकी रणनीति तीनों को एक साथ दिखाती है। तो पुतिन की भारत यात्रा से पहले नाटो के 3 देशों ने रूस पर बड़ा हमला बोला है। भारत में ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के राजदूतों ने एक लेख लिखकर यह कहा कि पुतिन युद्ध रोकने के लिए गंभीर नहीं है। इसे भारत की जमीन से पुतिन के खिलाफ माहौल बनाने की बहुत बड़ी कोशिश मानी जा रही है। क्या पुतिन के खिलाफ भारत में यूरोप का मोर्चा खुल चुका है? आखिर यूरोप के देश क्यों पुतिन से इतना घबराए हुए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का भारत दौरा भारत के दुश्मनों की नजर में है, क्योंकि इस दौरे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है रूस के 2 बहुत ही खतरनाक हथियारों की। पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी नई स्क्वाड्रन पर समझौता हो सकता है, और दूसरा है रूस का सुखोई 57 लड़ाकू विमान, जिसको बेचने का ऑफर रूस की तरफ से लगातार आ रहा है। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी, जिसमें हथियारों का भी तड़का है और एक दूसरे के हितों की खातिर ढाल बन जाने का जज्बा भी। भारत और रूस की दोस्ती दुनिया की हर पार्टनरशिप पर हमेशा भारी साबित हुई है, चाहे वो भारत अमेरिका के बीच के संबंध हो या फिर भारत और चीन के संबंध। जब रूस और यूक्रेन में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है, इस दौरान पुतिन का देश से बाहर जाना बहुत कम हुआ है। इसकी वजह है यूक्रेन युद्ध को लेकर उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट, जो आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जारी किया है। लेकिन भारत आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसीलिए उसके वारंट को लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का हर हथियार नाम कमा रहा है। रूस के ड्रोन से लेकर उसकी मिसाइल पावर तक, जिसने यूक्रेन में कोहराम मचाया हुआ है, इस वक्त नेटो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। लेकिन पुतिन के प्रीमियम क्लास के हथियार ऐसे हैं जिनको अब तक युद्ध में पूरी तरह नहीं उतारा गया है, और इन्हीं में 2 सबसे खास हथियार हैं, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट सुखोई 57। ये दोनों हथियार इस वक्त भारत की मिलिट्री ताकत बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दोनों ही रूस के सबसे नए और सबसे आधुनिक हथियारों में गिने जाते हैं, और ये नेटो देशों के लिए भी ऐसी पहेली बने हुए हैं जिसका जवाब वो अब तक नहीं तलाश पाए हैं। ये दोनों ऐसे हथियार हैं जिनका असली इस्तेमाल तब देखने को मिलेगा जब रूस और नेटो के बीच सीधी टक्कर होगी। यूक्रेन के युद्ध में अभी तक पुतिन की ऐसी ही ताकत देखकर नेटो देश पर्दे के पीछे से एक्टिव हैं। इस वक्त लड़ाकू विमानों में सबसे ज्यादा चर्चा रूस के सुखोई 57 की हो रही है। अल्जीरिया को भी ये विमान सप्लाई किया जा चुका है, और वो रूस के बाद दूसरा देश है जो सुखोई 57 उड़ा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत भी अब सुखोई 57 खरीदेगा, क्योंकि रूस की तरफ से इसे लेकर बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया जा चुका है। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, जो रडार की पकड़ में नहीं आता। रडार सिग्नेचर कम करने के लिए
इसके एयरफ्रेम को अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें रडार तरंगों के लिए खास कोटिंग है और इसके इंजन नोजल्स भी अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल इसे तीखे मोड़ लेने की खूबी देता है। ये खासियत भारत के सुखोई 30 विमान में भी है और यही रूस के फाइटर जेट को और फुर्तीला बना देती है। इसमें सुपर क्रूज की खासियत है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के ये सुपरसोनिक रफ्तार पर उड़ सकता है। ये समझिए कि एक्सीलरेटर का ज्यादा इस्तेमाल किए बिना ये तेज रफ्तार बनाए रखता है। सुखोई 57 को हाल ही में दुबई एयर शो में देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसकी उड़ान, इसका फुर्तीलापन, सब कुछ ऐसा है जिसका मुकाबला अमेरिका का F-35 जेट भी नहीं कर सकता। हालांकि F-35 रूस के सुखोई 57 से बेहतर है, इसका दावा डोनाल्ड ट्रंप लगातार करते रहे हैं। दुबई एयर शो में ये विमान एक साथ एक ही हवाई अड्डे पर मौजूद थे। एयर शो में तो इनकी टक्कर पूरी दुनिया ने देखी है, लेकिन युद्ध वाले आसमान में इनका एनकाउंटर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसी नौबत आई तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो जाएगा। 14 मीटर लंबा ये जहाज 10 टन वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 5500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। दुबई एयर शो में सुखोई 57 ने अपना इंटरनल वेपन बे भी दिखाया था, जिसमें हथियार छुपा कर रखे जाते हैं ताकि रडार क्रॉस सेक्शन कम किया जा सके। भारत के लिए सुखोई 57 जैसा कोई स्टेल्थ विमान जल्दी लेना एक मजबूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान को चीन अपना J-31 स्टेल्थ फाइटर देने वाला है, जबकि भारत का अपना स्टेल्थ प्रोजेक्ट AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2025 से पहले वायुसेना में शामिल होना मुश्किल नजर आता है। पुतिन भी इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि रूस ने भारत को ये विमान ऑफर किया है। वैसे पुतिन का ये विमान अब रूस के हर दोस्त को पेश किया जा रहा है और भारत भी इसी फहरिस्त में है। रूस की तरफ से ये भी ऑफर है कि सुखोई 57 को भारत में ही बनाया जाए, जैसे भारत सुखोई 30 MKI को पिछले 2 दशकों से HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में बनाया जा रहा है। वैसे भारत के लिए सुखोई 57 जैसा ऑफर 2015 में भी था,